तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका हमारे फिर से एक वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा है ये MS एक्सेल टॉप 100 फार्मूला वाला, ये हमारा क्लास सेकंड होने वाला है। यदि आप लोग पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से लोग पहली क्लास को देख लीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसकी पहली वाली वीडियो में हम आप लोगों को बेसिक 10 फार्मूला बताए थे और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फ्रेंड्स आप लोगों को टोटल 12 फार्मूले बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल जा करके देख लीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो फार्मूला हमारा है मोड का फार्मूला। तो मोड का फार्मूला से होता क्या है, इससे आप शेषफल जान सकते हैं। कैसे जानेंगे शेषफल? देखिए आप लोग, जैसे हम इसको और जूम कर लिए हैं, यहाँ पे मोड फार्मूला से मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे, MOD मोड टाइप कर देंगे। उसके बाद फार्मूला को इनेबल करने के लिए, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता दिए हैं कि आपको टाइप की का यूज कर लेना है या तो मोड के फार्मूले पे डबल क्लिक कर देना है। तो जैसा हम अपने कीबोर्ड से टाइप की को यूज कर ले रहे हैं, तो देखिए हमारा फार्मूला इनेबल हो जाएगा। जब फार्मूला इनेबल हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक डिवाइजर है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 11 11 हमारा नंबर है और डिवाइजर हमारा 3 है। 11 को हम 3 से भाग देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 11 को हमको जब 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, वही ये हमारा मोड का फार्मूला बताता है। देखिए हमारा शेषफल आ गया 2। चलिए और एग्जांपल बताते हैं आपको। यहाँ पे इक्वल कर देंगे, MOD मोड फार्मूला को टाइप से हम इनेबल कर लेंगे। उसके बाद नंबर मान लीजिए हमारा 11 है, कॉमा कर देंगे, डिवाइजर हमारा कितना है इस बार, डिवाइजर हमारा 2 है। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा शेषफल जितना आएगा उतना यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या का आप शेषफल जान सकते हैं भाग दे करके। तो ये था हमारा मोड का फार्मूला फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। हमारा जो है राउंड का फार्मूला है। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड के फार्मूले में होता क्या है कि जैसे आपके पास, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 125 दशमलव कर दिए, 3 4 अंक लिख दिए, इंटर कर देंगे। यहाँ 256 कर दिए, दशमलव 2 4 अंक और कर दिए। यहाँ पर हम कर दिए 365 दशमलव इतना अंक कर दिए, इंटर कर दिए। तो देखिए हमारे दशमलव के बाद काफी ज्यादा नंबर से यहाँ पे दिख रहा है। तो राउंड के फार्मूले से आप दशमलव के बाद जितनी संख्या देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैसे राउंड का फार्मूला हम यहाँ बगल वाले सेल में समझ लेते हैं। इक्वल करेंगे, ROUND राउंड करेंगे और फार्मूला को टाइप से इनेबल कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिनमें आपको दशमलव के बाद जितनी संख्या कम करनी है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा कर देंगे, नंबर्स ऑफ डिजिट। देखिए अगला क्या है हमारा फ्रेंड्स, नंबर्स ऑफ डिजिट, यानी दशमलव के बाद हमको इसमें एक अंक देखना है। तो 10 कॉमा करके 1 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद हमारे पास एक संख्या दिख रही है। यहाँ पे इतनी संख्या होने के नाते ये क्या होगा, यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाएगी। जैसे 6 का क्या हो गया है, यहाँ पे 7 हो गया है। कुछ इस तरीके के राउंड फार्मूले का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। इक्वल ROUND फार्मूला को टाइप से इनेबल कर लेंगे। नंबर्स, यहाँ जो देखिए नंबर मांग रहा है, ये वाला नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स कॉमा कर देंगे। अब हमको दशमलव बाद मान लीजिए 2 संख्याएं देखनी है, तो 2 कॉमा करके 2 कर देंगे और फ्रेंड्स ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद जब आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसे आपके पास चाहे जितनी संख्याएं रहेंगी, आप इस वाली संख्या क्लिक करके यहाँ पे जो नोट ऐसे बन जाएगा, इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी के बाद उतना ही संख्या आ जाएगा जितना आप फार्मूला में लगाए रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप राउंड फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला हमारा है इंड का फार्मूला। इससे हम दशमलव बाद के नंबर को हटा सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से क्या होता है, दशमलव के बाद के नंबर हट जाते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल कर देंगे, INT कर देंगे और टाइप की से फार्मूला को हम फ्रेंड्स इनेबल कर लेंगे। जैसे इन संख्याओं में से हमको जो दशमलव के बाद की संख्या है इन सबको हटाना है, तो पहले नंबर्स में आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं थी यहाँ से हट गई हैं। कुछ इस तरीके से इंड फार्मूले का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे और देखिए इक्वल कर देंगे फ्रेंड्स, INT कर देंगे, फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर लेंगे और ये वाला हम वैल्यू जो है दशमलव वाली वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये बिना दशमलव की संख्या आ जाएगी।
यानी दशमलव वाली संख्या से भी रिमूव हो जाएंगी। ये हमारा इंड का फार्मूला से होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगला फार्मूला हमारा है पाई का फार्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, पाई के फार्मूले से होता क्या है, जैसे एक पाई का फिक्स्ड मान होता है, जो आप गूगल करते हैं, क्रोम करते हैं, उसमें पाई का मान आता है। तो वही एक्सेल में भी होता है, पाई के फार्मूले से पाई का मान आता है। तो देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, इक्वल कर देंगे, पी आई कर देंगे, पाई कर देंगे, और फार्मूला को फ्रेंड्स स्टेप से हम इनेबल कर देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी फार्मूला है। बस आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देंगे। तो देखिए पाई का मान जितना होता है 3.14, मतलब 3.14 15 92 65, ये आपका पाई का मान आ जाएगा। चलिए एक बार और समझते हैं इसको। इक्वल कर देंगे फ्रेंड्स और पी आई कर देंगे, पाई कर देंगे, फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे और यहाँ से कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा पाई का मान यही आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप पाई का मान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला जो फार्मूला हमारा है काउंट का फार्मूला है। तो देखिए काउंट के फार्मूले से होता क्या है कि काउंट के फार्मूले से आप कर सकते हैं काउंट, सेल को काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम मान लीजिए यहीं पे है, इक्वल कर देंगे COUNT, जितना सेल आप सिलेक्ट कर लेंगे उतना सेल टाइप फार्मूला को टाइप से इनेबल कर देंगे। अब हमको ये जो वैल्यू है इन दोनों को काउंट करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ कितने सेल थे, 2 सेल थे। ऐसे आप सेल को सिलेक्ट करके जितना भी सेल सिलेक्ट कर लेंगे उतना सेल काउंट करके ये बता देगा फार्मूला। जैसे फिर से एक बार समझिए, इक्वल COUNT काउंट कर देंगे, फार्मूला को फ्रेंड्स हम टाइप से इनेबल कर देंगे। जैसे हमको इतना काउंट करना है तो इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इतना सेलेक्ट कर लिए हैं और ब्रैकेट को फ्रेंड्स क्लोज कर देना है आपको। देन इसके बाद लास्ट में जब इंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 ही आया है। 3 क्यों आया है, क्योंकि हम 3 ही सेल में वर्क किए हैं, खाली सेल को ये काउंट नहीं करता है। आप जितने में वर्क किए रहेंगे वही को काउंट करेगा। तो ये आपका कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा काउंट का फार्मूला। तो अब चलिए चलते हैं एक तरफ। अगला फार्मूला हमारा है जो राइट का, तो हम इसको थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे। देखिए ये हमारा राइट का फार्मूला है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दे रहे हैं। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर से कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ भी हो, आपको अगर राइट साइड से निकालना है बाहर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए हम यहीं पे राइट का फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल कर देंगे, RIGST कर देंगे और फार्मूला को हम जैसा कि बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में कि टाइप की से फार्मूला को इनेबल कर लेंगे। तो फार्मूला जब हमारा इनेबल हो जाएगा तो देखिए टेस्ट बोला जा रहा है, यानी टेस्ट हमारा कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कॉमा कर देंगे, नंबर से आप करेक्टर बोला जा रहा है, यानी आप राइट से कितने लेटर निकालना चाहते हैं, हम राइट से 3 लेटर निकालना चाहते हैं, तो कॉमा करके 3 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन फ्रेंड इसके बाद जब इंटर कर देंगे आप तो देखिए हमारा TER, यानी राइट से TER निकल करके बाहर आ गया है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं हम फंडामेंटल, फंडामेंटल, अब यहाँ फ्रेंड फंडामेंटल लिख दिए हैं। अब यहाँ फिर हम राइट का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल कर देंगे, RIGST राइट कर देंगे, फार्मूला को फ्रेंड्स हम टाइप की का यूज करके इनेबल कर लेंगे और टेस्ट, यहाँ पे जो टेस्ट मांगा जा रहा है, टेस्ट में हम फंडामेंटल को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा कर लेंगे। अब आपको ये बताना है कि राइट से आपको कितने लेटर निकालना है। जैसे इस बार हमको राइट से 4 लेटर निकालना है, तो कॉमा करके 4 करके उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जब फ्रेंड्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा NTAL इसमें से निकल करके आ गया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा लेफ्ट का फार्मूला और मिड का फार्मूला भी काम करता है। देखिए लेफ्ट के फार्मूले से क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम राइट के फार्मूले से राइट से लेटर निकाल रहे थे, वैसे हम लेफ्ट के फार्मूले से लेफ्ट के लेटर को निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। इक्वल कर देंगे फ्रेंड्स, LEFT कर देंगे, LEFT, और फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें भी टेस्ट मांगा जा रहा है, तो टेस्ट में हम कंप्यूटर को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कॉमा कर देंगे। अब यहाँ से मांगा जा रहा है नंबर्स ऑफ करेक्टर, नंबर्स ऑफ करेक्टर, मान लीजिए स्टार्टिंग से हमको 3 लेटर निकालना है, तो यहाँ पे कर देंगे कॉमा करके 3। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा लेफ्ट से COM निकल करके आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। इक्वल कर देंगे, LEFT कर देंगे, LEFT कर देंगे और फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे और हम फंडामेंटल को टेस्ट में क्या करेंगे, हम जिस भी टेस्ट में से निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा कर देंगे। इसमें से हमको लेफ्ट से 5 लेटर को निकालना है, तो कॉमा करके 5 कर देंगे।
और उसके बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा फंडा निकल करके यहाँ से आ गया है। तो राइट के फार्मूले से आप किसी भी टेस्ट से किसी भी नंबर से आप राइट का निकाल सकते हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट की साइड के लेटर्स को निकाल सकते हैं। अब मिड का फार्मूला फ्रेंड्स है, मिड के फार्मूले से आप बीच के लेटर्स को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे फ्रेंड्स, MID कर देंगे, मिड कर देंगे और फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें टेस्ट मांगा जा रहा है, तो टेस्ट में हम दे देंगे कंप्यूटर। जब फ्रेंड्स कंप्यूटर दे देंगे उसके बाद कर देंगे कॉमा। अब देखिए स्टार्ट नंबर मांगा जा रहा है, यानी स्टार्ट नंबर हमको मान लीजिए तीसरे लेटर से लेकर के, यानी हमको तीसरे लेटर से निकालना है, यानी एम से निकालना है। तो हम स्टार्ट नंबर वही दे देंगे तीसरा लेटर, फिर कर देंगे कॉमा। तीसरे लेटर से हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ देखिए दिया जा रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी हमको तीसरे नंबर के लेटर से कितना लेटर निकालना है फ्रेंड्स। जैसे हमको MPU निकालना है यानी 3 लेटर निकालना है, तो तीसरे लेटर से कॉमा करके 3 कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए MPU हमारा निकल करके आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। इक्वल कर देंगे, MID मिड कर देंगे और फार्मूला को हम टाइप से फ्रेंड्स इनेबल कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि टेस्ट में आपको टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा कर देंगे। स्टार्ट नंबर मान लीजिए हमको इसमें से दूसरे नंबर से निकालना है, तो इसमें हमको दूसरे नंबर से निकालना है, तो यहाँ पे हम कॉमा करके 2 कर देंगे और फिर कॉमा कर देंगे दूसरे नंबर के लेटर से, यानी यू से हमको 4 लेटर निकालना है, यू से हमको 4 लेटर, तो कॉमा करके 4 कर देंगे और फ्रेंड्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद जब आप इंटर कर देंगे तो देखिए UNDA यानी 4 लेटर निकल करके फंडामेंटल में से आ गया है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप मिड फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला हमारा जो है रिपीट का फार्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स रिपीट का फार्मूला बहुत आसान होता है। इक्वल कर देंगे, REPT कर देंगे, इससे आप किसी भी नंबर से लेटर को रिपीट कर सकते हैं। फार्मूला को टाइप से इनेबल कर देंगे और टेस्ट दे देंगे, जैसे MPU दे दिए, इसको नहीं देंगे, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, हमको COM का देना। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कर देंगे कॉमा। नंबर ऑफ टाइम देखिए यहाँ मांगा जा रहा है नंबर ऑफ टाइम, यानी COM, यानी COM को कितनी बार रिपीट करना है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे करना है 5 बार रिपीट करना है। तो 5 कॉमा करके 5 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब इंटर कर देंगे देखिए COM 5 बार लिखा जा चुका है। कुछ इस तरीके से आप रिपीट फार्मूले का यूज करके रिपीट कर सकते हैं। देखिए फिर समझिए एक बार, इक्वल REPT कर देंगे और फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे और हमको फंडा को यहाँ पे हम फंडा सेलेक्ट कर लिए हैं और कर देंगे फ्रेंड्स कॉमा। फंडा को हमको 6 बार रिपीट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए हमारा फंडा 6 बार रिपीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इतना फार्मूला। अब चलिए चलते हैं हम अगले फार्मूले की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो अपर का फार्मूला है इससे क्या होता है, अपर का फार्मूले से आप किसी भी वर्ड्स को कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल लिख देना है और यहाँ टाइप करना है UPPER। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि फार्मूला को इनेबल करने के लिए या तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे या तो हम अपने कीबोर्ड से टाइप की का यूज कर लेंगे, तो हमारा फार्मूला इनेबल हो जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंप्यूटर हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इस कंप्यूटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब एंटर कर देंगे तो देखिए कंप्यूटर यहाँ पे स्मॉल लेटर था, यहाँ पर कंप्यूटर हमारा कैपिटल लेटर में हो गया है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, यहाँ पे लिख दिए हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल लिख दिए फ्रेंड्स। देखिए भी सभी स्मॉल लेटर में है और इसको हमको कैपिटल लेटर में करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अपर का फार्मूला यूज करेंगे। इक्वल कर देंगे UPPER। देखिए फार्मूला को टाइप से इनेबल कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फंडामेंटल को हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद एंटर कर देंगे तो देखिए हमारा फंडामेंटल कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है फ्रेंड्स हमारा लोअर का फार्मूला। तो लोअर के फार्मूले जैसे ये सभी हमारे क्या है कैपिटल लेटर में है, तो लोअर के फार्मूले से हम इसको स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। देखिए इक्वल LOWER फार्मूला हमारा आ जाएगा। फार्मूला को फ्रेंड्स इनेबल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कर देंगे। जब टैब की को प्रेस कर देंगे उसके बाद कंप्यूटर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद जब इंटर कर देंगे तो देखिए हमारे पे कंप्यूटर यहाँ क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया है। कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गया है। ऐसे फंडामेंटल का समझते हैं हम। इक्वल कर देंगे,
यहाँ पर देंगे LOWER, फार्मूला को टाइप से इनेबल कर लेंगे और फंडामेंटल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देखिए भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो लोअर फार्मूले जैसे हम इंटर करेंगे देखिए फंडामेंटल हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो ये होता है हमारा लोअर का फार्मूला। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो फार्मूला है हमारा प्रॉपर का फार्मूला है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर फार्मूले को यूज कैसे करना है आपको। जैसे प्रॉपर फार्मूले से होता क्या है, जैसे कंप्यूटर हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है, यदि हमको इसको पहले लेटर कैपिटल में करना है तो हम प्रॉपर फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इक्वल कर देंगे PRO, प्रॉपर लिख देंगे, नीचे डाउन एरो से आ जाएंगे, देखिए प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। तो फ्रेंड्स फार्मूला को हम टाइप से इनेबल कर देंगे और कंप्यूटर को ऐसे हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटर कर देंगे तो देखिए कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट लेटर क्या हो गया है, कैपिटल लेटर हो गया है। कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। इसे फंडामेंटल का भी करना है तो इक्वल PRO प्रॉपर फार्मूला टाइप से इनेबल कर लेंगे। उसके बाद फंडामेंटल को फ्रेंड्स सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा फंडामेंटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार सबका हम रिवीजन करवा देते हैं। इसके लिए हम कर लेते हैं इसको जूम आउट। जब जूम आउट कर देंगे देखिए मोड का फार्मूला जो है, मोड के फार्मूले से हम शेषफल जान सकते हैं, राउंड के फार्मूले से हम दशमलव के बाद जितनी संख्या देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, और INT के फार्मूले से फ्रेंड्स जैसे दशमलव के बाद की अगर संख्या को हटाना है तो INT के फार्मूले से हम दशमलव के बाद की सभी संख्या को हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगला जो फार्मूला हमारा पाई का फार्मूला है, पाई के फार्मूले से हम पाई का मान निकाल सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट का फार्मूला। तो काउंट के फार्मूले से हम सेल की संख्या को काउंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खाली सेल को काउंट नहीं करता है, जिसमें आप लिखे रहेंगे उसी को काउंट करेगा काउंट का फार्मूला। उसके बाद फ्रेंड्स अगला फार्मूला हमारा राइट का फार्मूला। तो राइट के फार्मूले से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ आप कंप्यूटर लिखे हैं, राइट साइड से हमको 3 लेटर निकालना है तो फार्मूला हम राइट फार्मूले से 3 लेटर या 4 लेटर जो भी निकालना है राइट साइड से उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे लेफ्ट का फार्मूला फ्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर में आप लेफ्ट साइड से कुछ लेटर्स निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। और मिड का फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स हमारा, मिड का मतलब मिडल में, यानी बीच के लेटर को हम निकाल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर शब्द है हमारा, इसके बीच के लेटर को हम निकालने के लिए मिड फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो अगला जो फ्रेंड्स है हमारा फार्मूला है रिपीट का फार्मूला। इससे हम किसी भी टेक्स्ट को कई जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगला फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हमारा अपर का फार्मूला है। अपर का फार्मूले से ये होता है, यदि आप कोई स्मॉल लेटर में लिखे हैं कोई भी टेक्स्ट उसको आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। यदि आप कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो लोअर फार्मूले से आप उसको स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। और यदि स्मॉल लेटर में है फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर फार्मूले से स्मॉल लेटर को फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा टोटल 12 फार्मूला। इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं टोटल 10 फार्मूला। तो ऐसे ही हमारी MS एक्सेल की टॉप 100 फार्मूला की सीरीज आती रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।